एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को आदेश दिया कि वे एक झोला लेकर जंगल में जाकर फलों से अपनी झोली भर लें। पहले मंत्री ने सोचा कि चूंकि राजा ने फलों को इकट्ठा करने का आदेश दिया है, इसलिए उन्हें थैले में अच्छे से अच्छे फल भरने चाहिए। दूसरे मंत्री ने सोचा, चूंकि राजा बहुत व्यस्त व्यक्ति है, इसलिए हो सकता है कि वह थैले में बहुत अच्छी तरह से ना देखे कि क्या एकत्रित किया गया है, और इसलिए उसने जो कुछ भी हाथ लगाया उसे एकत्र कर लिया। इस प्रकार उसकी झोली अच्छे सड़े फलों के मिश्रण से भर गई। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा केवल बाहर से देखेगा कि थैला कितना बड़ा है, और इसलिए उसने थैले को सभी सूखे पत्तों और धूल से भर दिया। फल एकत्रित करने के आदेश का पालन करने के बाद तीनों मंत्री अपने अपने बैग के साथ दरबार में वापस आ गए। राजा ने बिना यह देखे कि उनके थैले में क्या क्या है, बस आदेश दिया कि अब तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में भेज दिया जाए, जहां उन्हें कोई भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और उन्हें केवल अपने अपने बैग ले जाने की अनुमति होगी। पहले मंत्री ने जो बहुत अच्छे अच्छे फल इकट्ठे किए थे, उन्हें खाकर वह 3 महीने तक जेल में बिता सकता था। दूसरे थैले में अच्छे फलों के साथ कुछ समय तक जीवित रहा जा सकता था, और बाद में उसने जो सड़े हुए फल इकट्ठे किए थे, उन्हें खाकर उसे कई सारी बीमारियां हो गईं। तीसरे मंत्री के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और इसलिए वह जीवित ही नहीं रह सका। कहानी की नीति। उपरोक्त कहानी से हम यही समझते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। कर्म की गति न्यारी होती है। इस धरती पर जो भी आता है, उन सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छी शक्ल में देखने को मिलता है, और बुरे कर्मों का फल हमें बुरी तरह से मिलता है। हे दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें